ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ को ਜਿਹੜਾ ईवीएम ने बनाया है। कि रेल बेच दिया है, लाल किला अथी पर लगाइए दिया है, सब निजीकरण कर रहा है। निजीकरण करने का क्या मतलब, क्या उचित है? सरकार भी प्राइवेट हो जाए, तब जब इस तरह का बात है सरकार भी प्राइवेट हो जाए। भारतीयों का समर्थन क्या है कि जितनी जिसकी संख्या बढ़ी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। 100 बात की एक बात। देखिए ब्राह्मण यहाँ के नहीं है, इनके जो ब्राह्मण भारत के नहीं है, ब्राह्मण विदेशी हैं। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों चोर हैं। दोनों ने देश हमारा है, दोनों ने लड़ के लूटा है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर और आज जंतर मंतर की इस पावन धरती पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी इनका नाम है और जो तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पे आज भारी संख्या में, इनसे जानेंगे कि आज जो यहाँ पे ये एकत्रित हुए हैं सब, आखिर में इनका मुद्दा क्या है, क्या इनकी सरकार से मांग होने वाली है। तो चलिए बातचीत को शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए सर। आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना लाल पटेल है। मुन्ना लाल पटेल जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो बनारस से हूँ। बनारस से दिल्ली आए हैं? हाँ, दिल्ली आए, मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। अच्छा, जहाँ से जीते हैं। तो बनारस से दिल्ली सिर्फ आज यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं? जी हाँ, आए हैं जाति जनगणना के वो अपना उसमें धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं। अच्छा, ये जो भारतीय मुक्ति पार्टी, आखिर इनकी सरकार से मांग क्या है? भारतीयों का समर्थन क्या है कि जितनी जिसकी संख्या बढ़ी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अच्छा, 100 बात की एक बात। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या मतलब समझे इसका? मतलब यह है कि अगर 100 लोग हैं, 100 अगर रोटी है तो सबको 100 को एक रोटी मिलनी चाहिए। सबको, किसी को 2 रोटी, किसी को 10 रोटी, किसी को 50 रोटी, किसी को भूखे नहीं रखना चाहिए। बस यही है। क्लियर है ये। पर जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर इसको हम 2 ग्रुप में डिवाइड करें और एक तरफ 100 लोग हैं, एक तरफ 50 लोग हैं, तो 100 वालों को तो ज़्यादा मिलेगा। अरे जो 100-50 की बात नहीं हो रही है, मैं तो 100 की बात कर रहा हूँ। मान ली 100 में परसेंटेज हो जाएगा ना, 100 अगर है तो 100 में 100 को मिलना चाहिए। 100-50 की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 100-50 है तो 100 और 150 को उसको एवरेज निकालिए, उसमें उसके हिसाब से दीजिए। अच्छा, अगर 150 लोग हैं तो 150 का एवरेज निकालिए। एवरेज निकालिए, 100% पर दीजिए, परसेंट पर दीजिए उसको। उतना मिलना सबको चाहिए। मिलना सबको चाहिए। तो अभी नहीं मिल रहा। अभी कहाँ मिल रहा है? कहाँ सरकार की चूक है, कहाँ कमी है? सरकार का चूक तो सबसे पहले उसके सरकार में ही है। अच्छा, सरकार में तो ऐसे ऐसे लोगों का है, तो ऐसे लोगों को ठेके दे रही है कि जो हमारे पास से बाई बैक आ जाए हमारे पास माल। माल लेकर के हम पूरा राजगद्दी स्वर्ग जाएंगे। बस यही चल रही है सरकार की। गरीबों को कहाँ देखा जा रहा है? न कानून देखा जा रहा है, प्रॉपर्टी पर हो रहा है, फिर सामाजिक संपत्ति पर हो रहा है, पूरे तालाब काटे जा रहे हैं, कॉलोनाइजरों को दिए जा रहे हैं, हर जगह हर प्रॉब्लम चल रही है भाई। गरीबों को जाकर देखिए, खाने नहीं मिल रहे हैं, वैसे कैसे घूम रहे हैं। रेट तो इतनी सामान का महंगाई बढ़ गई है कि इनकम नहीं हो रहा है। जो पढ़ा लिखा, मैं रिसर्च स्कॉलर था, वहाँ पे जला दिया सब। इतनी बेईमानी, इतनी गुंडागर्दी, उसको काहे करप्शन पे काहे नहीं बोल रहे हैं? सरकार को सबसे पहले तो करप्शन पे बोलना चाहिए। कितनी भ्रष्टाचार देश में बना हुआ है। तो भारत विकसित होगा ऐसे? विकसित तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। जब ऐसे ही हड़प करके एक जगह से एक आदमी ले करके जाएगा, एक ही 100 रोटी खाएगा तो अपच हो जाएगा ना, वो तो लूज मोशन करेगा। क्या बात कर रहे हैं मोदी जी? लाल किले से खड़ा होके कहते हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। अभी खाने तो दीजिए, अभी खाने दीजिए, जितना खाते बनना है खाने दीजिए, उसके बाद लूज मोशन करेंगे। लूज मोशन का तो अभी समय आया नहीं, अभी तो खाने का समय है। लूज मोशन कब होता है? जब तबीयत बिगड़ जाती है। अभी तबीयत तो बिगड़ी नहीं है। तबीयत बिगड़ सकती है? बिगड़ सकती है, कौन इंसान नहीं है जिसका नहीं बिगड़ेगा। अच्छा, हर किसी का बिगड़ सकता है भाई, समय की बात है। अच्छा, तो ये तो बताइए डॉक्टर कहाँ मिलेंगे फिर? अरे डॉक्टर कहाँ? मोदी जी इतना हॉस्पिटल ऐसा है ना, कागज पर जो खोल रहे हैं ना वहीं पे मिलेंगे उनके लिए। वो भी वैसी कागज पर पहुँचाएंगे कागज पे, रियलिटी में नहीं पहुँचाएंगे, कागज पे ही पहुँचाएंगे। जी सर, मैं मोहम्मद अब्बास उत्तर प्रदेश से। जी, ये सर जी जात आधारित जनगणना की गिनती 2014 में वामन मेश्राम साहब ने शुरू किया था। जी, और उसके बाद 2014 फिर किसी पार्टी कुछ नहीं बोला। अब जाके जब मेश्राम साहब ने आंदोलन खड़ा किया, जब लगा, तो अब राहुल गांधी जी ने भी बोल रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं कि जो है। एक बात बताइए, आपकी उम्र क्या है? मेरा उम्र 28 साल है। 28 साल में इतनी कम आवाज़, ऐसा क्यों? क्या चीज़? 28 साल में इतना धीरे क्यों बोल रहे हो?
जब उन्होंने बोला तो और वही चीज़ राहुल गांधी जी ने भी बोला। अब जो है अब वो सोच रहे हैं कि संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं, सोच रहे हैं संविधान बच जाए। तो वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही पहलू के हैं। अच्छा। तो ये जो पार्टी बनाई गई है बहुजन मुक्ति पार्टी वामन मेश्राम साहब द्वारा, तो ये ब्राह्मणों को जो 3.5% है इनकी जनसंख्या है, ब्राह्मण जो है कब्जा करके बैठा हुआ है। तो ब्राह्मणों का नाजायज़ कब्जा हटाने के लिए ये पार्टी बनाई गई है। इनकी जनसंख्या 3.5% है और ये पूरे देश पे हावी है। सुप्रीम कोर्ट में 35 जज में 32 जज ब्राह्मण, हाई कोर्ट में जितने जज हैं सब ब्राह्मण, गवर्नर जितने हैं सब ब्राह्मण, डीएम IAS IPS सब जितने हैं सब ब्राह्मणों का कब्जा है। और जो 85% वाले हैं पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, उनको ना नौकरी मिल रही है ना कुछ मिल रही है। तो इसलिए वामन मेश्राम साहब द्वारा जाति आधारित जनगणना की गिनती चालू की जा रही है। तो उसमें जो है जब जनगणना चालू होगी तो उसमें भागीदारी मिलेगी, और जब भागीदारी मिलेगी तो सबको पहले सबका जेब टटोला जाएगा कि किसके जेब में कितने पैसे हैं, तब उसके बाद जब पैसा टटोला अच्छा, जाएगा। एक चीज़ बताइए, आपने बोला कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, और राहुल गांधी तो आप लोगों के लिए सदन में मांग कर रहे हैं जातिगत जनगणना हो। जी वो एक दिखावा है और बाकी कुछ नहीं है। वो कांग्रेस में भी ब्राह्मण चला रहा है पार्टी, और बीजेपी में भी ब्राह्मण ही पार्टी चला रहा तो है। हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों का मुद्दा जातिगत जनगणना नहीं है, आप लोगों की समस्या है ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों से तो देखिए 1900 तो ब्राह्मणों से ऐसी क्या खफा है, क्या हो गया ब्राह्मणों से? देखिए ब्राह्मण यहाँ के नहीं है, इनके जो ब्राह्मण भारत के नहीं है। ब्राह्मण विदेशी हैं। इनका अच्छा, विदेश से आए ब्राह्मण। जो ये CA NRC का मुद्दा निकला गया था, तो ये DNA जब खून का सैंपल इनका चेक हुआ तो ये पता चला कि विदेशी ब्राह्मण हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, खून के सैंपल में आ जाता है कि आप विदेशी हैं देसी हैं? इनका DNA चेक हुआ ना, ये एक देश है यूरेशिया, वो वहाँ के यूरेशिया वहाँ के ब्राह्मण हैं। अच्छा, तो वो लोग जो है वहाँ के आए, वहाँ से आए। कहाँ पढ़ा आपने ये सब? जी यूट्यूब पे नहीं पढ़ा, व्हाट्सएप पे? देखिए पढ़ाया नहीं, ये जो हकीकत देखिए, है क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास नाम है। मोहम्मद अब्बास जी, 28 साल के हो, अभी कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए। ये कहाँ से क्या ज्ञान लेके आए हैं आप? देखिए जो है ये सही चीज़ है कि अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि ब्राह्मणों ने कोर्ट में कब्जा कर रखा है, DM SDM IAS IPS सब ब्राह्मण हैं, तो जो जाति जो लोग SC ST OBC वाले उनको तो आरक्षण भी मिलता है, फिर भी क्यों नहीं वो लोग कुछ कर पाते? आरक्षण देखिए सर जी 27% था बाबा साहब। आरक्षण जनरल वाले खा जाते हैं। हाँ, खास कर कैसे? नीट के एग्जाम में अगर किसी मथुरा में देखा होगा कुछ जनरल कैटेगरी के लोगों ने SC का सर्टिफिकेट लेकर और उच्च पदों पर बैठे हुए थे। तो ये अच्छा, तो ये बन कैसे रहा है फिर? ये हमारा सिस्टम कमजोर इसी वजह से, और जितने भी उच्च फर्जी जो ये सब बना रहा है, ये RSS बनवा रहा है। हाँ, जो कुछ भी बन रहा है IAS या IPS जितने भी ऑफिसर बन रहे ने या जज बन रहे ने, सारी RSS से सिलेक्शन कर रही है। अच्छा, हाँ जी, ये जितने तो फिर ये जो UPSC बंद होना चाहिए जी। ये जो UPSC होता है, ये क्यों होता है? UPSC का इन्होंने बंद ही करता हो, तो वो तो बखावा है। अच्छा। वो तो बखावा है। अभी तो IAS जो है इन्होंने अपने 350 डायरेक्ट है जो RSS के हैडकुआटर चो बनाए हैं जी। हाँ जी, तो जो है इस मामला है कि OBC दी है जाति आधारित गिनती होए। बिहार की गिनती ने सिद्ध कर दिया कि भारत में है भारत में जी OBC की जो गिनती है वो 65% है, पर जो आरक्षण मिल रहा है उनको 11% मिल रहा है, तो बाकी का जो खा रहे हैं वो देश दे विच 10% खा रहे हैं। 10% लोगों को 90% लोगों का पैसा है, 90% को ना रिजर्वेशन है तो ना ही पैसा है। पैसा कौन खा रहे हैं? बीजेपी कर रही है। बीजेपी की किसके पास है? बीजेपी EVM की बदौलत है। 2004 से जड़ी ये सरकार बन रही है, EVM बन रही है। ये खेल कांग्रेस और बीजेपी दोनों रल के खेल रहे हैं। तो इस करके जो वामन मेश्राम जी ने अज तो 15 साल पहला मुद्दा उठाया उनके देश के EVM बंद होनी चाहिए है, OBC लोगों की गिनती होनी चाहिए है, वो मुद्दा
मुद्दा कांग्रेस दे राहुल गांधी ने उठा लिया, चोरी कर लिया और कहने लगा कि मैं ओबीसी लोगों की गिनती कराएंगे। पर जो 52 मेशराम जी का मुद्दा है वो मुद्दा ऐसा है कि ओबीसी लोगों की जब गिनती हो जाएगी तो पता लग जाएगा कि वो साडे देश दे विच हर जाति के लोग ने। हम सोचते हैं कि हर एक कास्ट को जेड़ी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए है। साडे देश दे विच 3% ब्राह्मण ने, 3% ब्राह्मणों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए है, पर अज रिजर्वेशन 99% ओनली ब्राह्मणों को है। वही तो मैं अब्बास जी से कह रहा था कि 10% ब्राह्मण है देश के हाँ अंदर। जी, ब्राह्मण। 10% ब्राह्मणों का इतना रुतबा हो गया कि वो IAS IPS DM SDM सब वही बन गए। हाँ तो जी। कह सकते हैं कि सर्कल है कि जो भी करवाता है बीजेपी करवाता है, बीजेपी से RSS करवाता है और RSS IAS IPS DM SDM जज सब RSS बना रही है। तो ये जो जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ये फर्जीवाड़ा है, जुमलेबाजी है। वो जो एग्जाम हो रहे ने एक फर्जीवाड़ा है। जो कुछ भी कर रहे हैं पहला वो RS ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਚੋਂ तय ਹੁੰਦਾ है। 6 अक्टूबर 1922 ਨੂੰ 52 मेशराम जी ने 6 लाख लोगों के साथ RSS का हेडक्वार्टर का घिराव किया और आज तक किसी भी संगठन ने, किसी की पार्टी ने RS के हेडक्वार्टर का घिराव नहीं किया। वो 52 मेशराम है जिसका कि 550 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ है और BJP ਤੇ RSS ਦੀ और कांग्रेस ਦੀ है। ਅਸੀਂ पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ कह रहे हैं कि RS ਦੇ ਪਹਿਲੂ ने और जो भी कुछ RS कहती है वो राहुल गांधी करता है, मोदी करता है। मोदी लोगों का बनाया हुआ प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी को जेड़ा EVM ने बनाया है, IAS IPS जो जज ने वो है जज 99% ने, नरोल 3% ब्राह्मणों ने। हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारे पास तो धरना प्रदर्शन है। इसलिए आज पूरे भारत के लोगों को असी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी और जेड़ी है कांग्रेस है, जेड़ी जिस कांग्रेस ने जेड़ी RSS पैदा की थी, कांग्रेस ने RSS पैदा की थी, जेड़े अज RSS साडे सिर ते बिठाई हुई है। असी मंग करते हैं कि बिहार की तरह भावें उत्थे जाति गणना नहीं हुई, एक सर्वे होया है क्योंकि जाति गणना सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। असी ये मंग करते हैं कि सेंटर है जेड़ा वो जाति आधार ते गिनती करे और सानू जेड़ा बनता है हक है, रिजर्वेशन का हक है, बजट का हक है, वो OBC लोगों को, SC लोगों को, मुसलमानों लोगों को, ईसाई बौद्धी लोगों को दिता जाए, ना कि सिर्फ 10% स्वर्ण लोगों को दिता जाए। मतलब एक तरह से कह सकते हैं, आप ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी चोर हैं। हाँ जी, राहुल गांधी चोर है। वो जो 52 मेशराम कहता है वो, हाँ जो 52 मेशराम, हाँ जो, हाँ राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों चोर हैं। जो उन्होंने देश हमारा है दोनों ने रल के लूटा है और दोनों ही RSS दे हेडक्वार्टर चों जेड़े निकले हुए इंसान ने। अब असी पूरे भारत के SC ST OBC लोगों को कहने हैं कि कांग्रेस दा राहुल गांधी और BJP का मोदी और RS का मोहन भगत इसको जरा तुसी पाछे हट जाओ और लोकतंत्र भारत के संविधान नूं बचाओ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नूं बचाओ, तां पछड़े वर्ग के लोग SC लोग तां सुरक्षित हो सकते हैं। सो मैं आप जी के चैनल राही आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जो हम जंतर मंतर में इकट्ठे हुए हैं तो जाति आधारित गिनती के लिए जाति आधारित गिनती होना चाहिए और अनुपात के हिसाब से सभी क्षेत्रों में सबको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इसलिए आज यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। जाति आधारित गिनती 1931 में हुई थी जो हर 10 साल में होना चाहिए। आज तक न कांग्रेस ने कराया और न भाजपा ने कराया और जो करवाया तो उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, उसको छिपा दिया गया। तो जो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, जो तमाम लोगों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भी भाजपा कर रही है, कांग्रेस कर रही है, वो स्वर्ण वर्ग के लिए कर रही है। सही है ये बात? हाँ बिल्कुल सही है। जातिवादी सरकारें हैं और पूरा मीडिया में कब्जा और विधायिका में कब्जा और कार्यपालिका में कब्जा, सभी जगह लोगों का कब्जा है। इसलिए SC ST OBC के लोगों को हक अधिकार नहीं मिलता है और न हमारे आंदोलनों को दिखाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नाम क्या है आपका? विजय कुमार ठाकुर। बहुत तैयार हो के आए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आज आप। क्या बोलिए, क्या धन्यवाद तो कह दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स।
मांगे क्या क्या हैं जो अभी इन्होंने बताया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको इतनी हिस्सेदारी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जातीय जनगणना होने से तो देश के विकास में क्या फ़ायदा होगा इससे? देश का विकास होगा, सबको समान एक समान लेवल में आ जाएंगे, किसी को भेदभाव नहीं रहेगा। भेदभाव कैसे विकास होगा? विकास जातीय जनगणना हो जाएगा तो सबका अधिकार मिलेगा। कहीं को कुछ पर जाति जनगणना होगा तो हिंदू तो जाति में बटे नहीं, ऐसा हिंदू कोई बटने के सवाल ही नहीं होता है। क्यों हिंदू नहीं बटेगा? नहीं बटेगा भाई, हिंदू कैसे अच्छा, बटेगा? कैसे जातीय जनगणना से हिंदू बटेगा? कहीं नहीं होगा। जातीय जनगणना तो एक हो आंकड़ा आ जाएगा ना कि हम लोग फन्ना जाति इतना इतना है, तो उसमें अब जातीय जनगणना कराने आंकड़ा आ जाएगा तो उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद जितना जनसंख्या होगा उसका जिम्मेदारी मिलेगा, हक अधिकार मिलेगा, तो उतना आरक्षण मिलेगा। आरक्षण मिलेगा। आरक्षण कोई अति गुनाह तो नहीं है। अच्छा, बाबा साहब अगर को मान लेते हैं नहीं मिला तो? जातीय जनगणना करना ही होगा सरकार को, नहीं तो कुर्सी खाली करे। अच्छा, कुर्सी खाली करे, जनगणना हो या कुर्सी खाली करे सरकार? वरना कुर्सी खाली करे। अच्छा, जनगणना नहीं करेगा तो कुर्सी खाली करना होगा। आने वाला चैलेंज, आने वाला समय में जी जैसे 24 में दिखा दिया लोगों का जी कि कैसे होता है। जी। जो मोनोपोली करता था, जो चाहता था वो करता था, अब तो इतना नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऐसा ही होगा, नहीं कर पा रहा है इतना खुल के जितना कर रहा था। जो सब चीज़ें बेच रहा है तो बेचने वाले सरकार को क्यों क्या चाहिए? अच्छा, क्या क्या बिक गया? कि रेल बेच दिया है, लाल किला अथी पर लगाइए दिया है, सब निजीकरण कर रहा है। निजीकरण करने का क्या मतलब, क्या उचित है? सरकार भी प्राइवेट हो जाए, तब जब इस तरह का बात है सरकार भी प्राइवेट हो जाए। सरकार प्राइवेट हो जाएगी तो वो सरकार कैसे? सारे लाभ क्यों ले रहा है? क्यों सरकार ले रहा है? सरकार लाभ ले रही है, पूरा लाभ ले रही है, तो जनता को नहीं मिल रहा लाभ। जनता को कुछ लाभ नहीं मिला, जनता कुछ नहीं है, भूखा है। क्या कहना चाहेंगे इस कैमरे पे नरेंद्र मोदी जी को? नरेंद्र मोदी जी को यही कहेंगे कि आप जातीय जनगणना कराओ या वरना कुर्सी खाली करो। और मोहन भागवत को? मोहन भागवत कौन होता है? ये कौन होता है भाई मोहन भागवत? अभी तो आपके जो साथी हैं वो सब कह रहे हैं मोहन भागवत मैं ही मानता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानता हूँ, मोहन भागवत को तो मैं नहीं मानता। आरएसएस को नहीं मानते आप? क्यों मानेंगे? मोहन भागवत कौन होता है? जी। अरे नरेंद्र देश का प्रधानमंत्री है, मेरा प्रधानमंत्री है, उसको मैं मानूंगा। अच्छा, तो ये तो बताइए कि जो आपके तमाम साथी हैं वो तो यही कह रहे हैं कि आरएसएस ही सब कुछ करवाता है। सही करवाता तो उचित करवाता है, सही कहा, कोनो गलत तो नहीं कहा। मोहन भागवत को क्यों नहीं मानते फिर आप? हम क्यों मानेंगे? मोहन भागवत कौन है? जी मैं देश का प्रधानमंत्री को मानूंगा, अच्छा जो मेरा ऑथराइज है। जी, ऑथराइज है। ऑथराइज है, सब चुन के सांसद क्यों बनाया जाता है? मेरा हक अधिकार आपके साथ अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री को सब चुन के बनाते हैं ना? हाँ, चुन के बनाता है। आपके साथी कह रहे थे कि उन्हें आरएसएस बनाते हैं। अब बनाता है बैकडोर से। अब अभी देख लीजिए कह सकते हैं? IAS IPS को कैसे बैकडोर से बनाता है। अच्छा। बगैर अथी का परीक्षा लिए पास किए वो बनाता है, क्या कह सकते हैं? बनाता है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी जनता में नॉलेज की कमी है चीज़ों को लेकर। जनता में नॉलेज की कमी नहीं है, सरकार जनता जाग रही है सरकार के विरोध, जो गलत काम कर रही है इसके विरोध में जाग रही है। इसलिए हक अधिकार के लिए यहाँ जंतर मंतर पर आया है दिल्ली, इतना कई हजार किलोमीटर चल के आया। आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं, बिहार में कहाँ? मधुबनी जिला। मधुबनी में कहाँ? मधुबनी। मधुबनी में ही? मधुबनी का क्या फेमस है? मधुबनी का क्या फेमस है? दही चूड़ा, मखान, मखान और मछली। मछली? हाँ। कौन सी मछली खाते हैं आप? जो मछली तो सब मछली मिलता है, मछली मस्त प्रसिद्ध है। हम बिहार में हम लोग लड़ाई लड़े तो गन्ना करवा के रख दिया, अच्छा, वो भी 65 पर नीचे। दिल्ली की बारी है, दिल्ली की बारी है, हो जाएगा। होना चाहिए, नहीं होगा तो हम लोग सब। तो अगर नहीं होता तो आप बिहार नहीं जाएंगे? बिहार क्यों नहीं जाएंगे? समय आने बिहार चले जाएंगे तो कैसे बिहार होगा? से फिर आएंगे, पुनः फिर तैयारी करेंगे। खर्चा होगा ऐसे तो बार बार। अब सरकार चाह रही है तो क्या करेंगे, सबको तो आना ही है, बार बार आए, जितना बेर बुलावे हम उतना बेर आने पैसों की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। पैसा कमी नहीं है, लेकिन हक अधिकार छोड़ देंगे जो हमारा निजी। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, बार बार आएंगे जाएंगे, खर्चा होगा तो पैसा तो होगा ना, तभी तो आएंगे जाएंगे। पैसा अब देखिए जिस रूप में आप है, लेकिन आना है हक अधिकार के लिए तो आना है। हम लोग मतलब फंडिंग कहाँ से आएगा भाई? अपना कुछ कमा करके करते हैं तो इसका फंडिंग का किस सवाल है? फंडिंग कहाँ से आएगा? वो हम लोग का RS की तरह थोड़ी ना कि पैसा लाओ कहीं से आज सबको लड़ाओ। निजी कंपनी वाला से अंडानी अंबानी से पैसा लो और पूरा चुनाव लड़ो, सब इसी को दे रहा है सुख सुविधा। तो क्या लगता है देश में यही दो आदमी है मत अच्छा चलाने के लिए, वही दोनों आदमी है, और बहुत है इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा है और विद्वान सब है, इसे क्यों नहीं दे रहा है दूसरी सरकार इसको? जी, तो क्या चाहते हैं, मिले फंडिंग? फंडिंग क्यों? फंडिंग किस बात का भाई? सब भरपूर है। फंडिंग किस बात का? अपना कमा के लोग आता है, अच्छा, तो अपना हक अधिकार के लिए आया है, हक लेंगे पर। हक लेंगे। तो देख सकते हैं ये जो तमाम जो जंतर मंतर पर लोग मौजूद हैं, इनकी यही मांग है
कोई बनारस से आया है, कोई बिहार से आया है, कि अपना हक लेने आए हैं और हक लेकर ही जाएंगे। तो जो तमाम चीज़ें हैं इनके बीच में, जो एक चीज़ मैंने भी ये नोटिस की कि जो तमाम अभी यहाँ पे जो जनता बैठी है, कुछ में जो शायद ही जो आज जिस मुद्दे पे लोग बात करने आए हैं वो मुद्दा सही से समझे भी नहीं है, और कुछ लोग शायद ऐसे ही पहले से आके बैठे हुए हैं। तो जो तमाम लोग हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं। कैसे हो चाचा? जी सेहत वगैरह सब बढ़िया? बढ़िया, ठीक है सर। देश कैसा चल रहा है? चल रहा है जैसा चल रहा है। चल रहा है। सही लाइन पे, गलत लाइन पे? गलत लाइन पे है, गलत लाइन पे। गलत लाइन पर है। क्या हो गया ऐसा देश में? किसकी अब नज़र लग गई इस देश को? जिसकी नज़र लगी हो, अच्छा, लेकिन देश सही नहीं चल रहा है, सही नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। दुखी है इस बात? दुखी है इस बात पर। हर लाइन से चाहते हैं जातिगत जनगणना हो? क्यों चाहते हैं? तभी तो हमारा हक मिलेगा, अधिकार क्या मिलेगा। हक है आपका? हमारा हक जो है वो आप समझ भी रहे हैं कि कहाँ बराबर मिल रहा है। नहीं, आप बताइए ना आपका हक क्या है? जो हक वो जो हम लोग बहुसंख्यक होकर भी अल्पसंख्यक हो चुके हैं, जो अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक बना बैठा है। अच्छा, ये मांगे हैं? जी हमारी यही मांग है। तो क्या लगता है कब तक मिलेंगी? अब हम संघर्ष कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़। अच्छा, और अगर सरकार नहीं करती जातिगत जनगणना तो क्या करेंगे आप? हम लोग विरोध ऐसे करेंगे, विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जंतर मंतर पर? जंतर मंतर पर आएंगे। अच्छा, हाँ, अभी पहले उसके बाद पहले भी हम आए थे, अभी आए हैं। तो आज आप यहाँ पे जो मौजूद हैं वो किसी के मैसेज पे, किसी के द्वारा बुलाए गए हैं? जी हाँ, विकास चौधरी पटेल के जैसे हम आए हैं। तो कुछ मदद की है उन्होंने? कौन? विकास जी जिनका नाम बता रहे हैं? नहीं, हम अपने तो आए, खुद आए, यहाँ पे आए हैं। खुद आए हैं? हाँ, खुद आए हैं। कितने लोग को मदद करेंगे, है ना? हक लेकर जाएंगे पर? ले करके जाएंगे हम। धन्यवाद। तो देख सकते हैं जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी यही मांग है कि हक लेने आए हैं, हक लेकर जाएंगे। तमाम महिलाएं भी मौजूद हैं यहाँ पे, और जो महिलाएं इनसे भी बात करेंगे कि आज ये लोग किस लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जी, किस लिए आई हैं आज आप यहाँ पे? अरे किस लिए आई हैं, जब हमका कोनो सुविधा नहीं मिलती है, यही के मारे आवा है। कहाँ से आई हैं आप? फतेहपुर जिला से। फतेहपुर से? कैसे, बस से? नहीं, ट्रेन से। ट्रेन से? कितना दिन लगा आने में? एक रात। रेल सुविधा सही है देश में? आज आप लोग यहाँ क्यों मौजूद हैं, पता है आप लोगों को? अरे यही पता है, मतलब कि हमों को सुविधा मिला चाहिए। क्या चीज़ में सुविधा चाहिए आप लोगों को? अरे अब सुविधा समझ ले, अब जो सुविधा है। अच्छा, तो देखा जा सकता है कि जो यहाँ पे महिलाएं हैं वो सही से इन चीज़ों के लिए जागरूक भी नहीं है कि वो यहाँ पे क्यों आई हैं और क्या इनका असल में मुद्दा होने वाला है। तो अगर इस खबर पर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।